नेपाल की तरह छात्र अगर रोड पे उतर गए तो नेताओं को भगा भगा के दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। अरे भाई, मंत्री को कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसका बेटा उसका पूरे खानदान पढ़ लिख रहा। तो ये तरह का घटिया मानसिकता जो गवर्नमेंट का फिलहाल दिख रहा है, उसी वजह से छात्रवृत्ति का पैसा फंसा हुआ है। दुर्भाग्य हमारी राज्य की यही कि तत्काल प्रभाव पे सरकार को इस पे एक्शन लेते हुए छात्रवृत्ति का भुगतान करना चाहिए। दादा, आज हमारा एक सांकेतिक सरकार को संकेत था कि हम लोग छात्र के लिए खड़े हैं और पिछले 5 दिनों का अनुभव हम लोग अत्यंत पीड़ा से गुजरे, पर उसके बावजूद हम लोग का हौसला हिम्मत कम नहीं हुआ है कि इस राज्य में जो आज छात्र का दुर्भाग्य समझिए कि हमारे राज्य में इतने सब कुछ रहने के बावजूद एक छात्रवृत्ति के लिए तरसना पड़ रहा है, जबकि मौलिक अधिकार है, शिक्षा सभी को मिलना चाहिए और छात्रवृत्ति के आधार पे बहुत लोगों ने एडमिशन करा है। और आज दुर्भाग्य ये है कि वही छात्रवृत्ति के वजह से बहुत सारे लोग शिक्षा से वंचित रह रहे हैं और आज ये स्थिति बना हुआ है कि लोग आधे अधूरे पढ़ाई को छोड़ रहे हैं। और यदि हमारे राज्य का युवा पढ़ेगा ही नहीं तो अधिकार की बात कहाँ से करेगा। तो कहीं ना कहीं सरकार का मानसिकता दर्शाता है कि यहाँ का युवा पढ़े ही नहीं, अनपढ़ गंवार रहे ताकि अपना अधिकार का आवाज़ ही नहीं उठा पाए। तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य हमारे राज्य के ही कि तत्काल प्रभाव पे सरकार को इस पे एक्शन लेते हुए छात्रवृत्ति का भुगतान करना चाहिए। तो आप लोग जो पद यात्रा निकाले हैं, इनसे पहले क्या आप लोग विभाग से बात नहीं किए थे क्या? देखिए, हमारा सभी तरह से जहाँ जहाँ आवाज़ उठाने की बात है बतौर हम लोग लेटर भी प्रयास किए हैं। हमने राज्यपाल जी को भी इस चीज़ को संदेश दिया था, मगर चमराम लिंडा का जो हमारे मंत्री महोदय है उनका एक विवादित बयान है कि टेक्निकल फॉल्ट है, केंद्र पैसा नहीं दे रहा है। तो ये तरह का घटिया मानसिकता जो गवर्नमेंट का फिलहाल दिख रहा है, उसी वजह से छात्रवृत्ति का पैसा फंसा हुआ है। बाकी अन्य योजनाओं को पैसा को रोक के सबसे पहले सरकार को ये जो छात्रवृत्ति का पैसा वो तत्काल रूप में देना होगा, क्योंकि आज राज्य का युवा सुसाइड करने की स्थिति पे है। अगर छात्रों को अपना अगर नहीं मिल पाया छात्रवृत्ति का पैसा तो बहुत सारे लोगों को एग्जाम देने से वंचित रखा गया और ये बड़ा ही दुर्भाग्य होगा अगर हमारे राज्य में अगर 1-2 युवा अगर सुसाइड कर लेते हैं तो इसका जिम्मेदार हेमंत सोरेन की नाकामी सरकार होगी। आज और किन किन मुद्दों को लेकर पदयात्रा पर आप लोग? हमारे मुख्य मांगे 5 है। हम लोग चाहते हैं कि अच्छा नियोजन नीति बने, परीक्षा कैलेंडर जारी हो। सबसे मुख्य जो हमारा मांग है छात्रवृत्ति का अभिलंब अभी का अभी तत्काल रूप में दिया जाए और जितने भी पेंडिंग रिजल्ट है सारे पेंडिंग रिजल्ट को अभी तत्काल प्रभाव पे जारी किया जाए। काफी प्रेशर के बाद 2025 में मतलब एक एग्जाम कैलेंडर जारी हुआ था, आप भी जानते हैं और झारखंड के तमाम लोग भी जानते हैं, लेकिन उसका 2% भी फॉलो नहीं हुआ। क्या कहिएगा? देखिए, ये जब से सरकार आई है तब से नाकाम रहा है और ये सरकार अभी तक इतना नाकामी दिखा है कि किसी भी कोई भी मैटर को ले लीजिए, यहाँ तक कि इस राज्य का युवा को तो छोड़ दीजिए, चाहे वृद्ध लोगों का पेंशन रुका हुआ है, चाहे वृद्धा महिला की बात करिए, चाहे किसी तरह का हर एक मैटर में सरकार नाकामी रहा है। कहीं न कहीं राज्य के युवा शोषित है और इस राज्य में कहीं नेपाल की तरह छात्र अगर रोड पे उतर गए तो नेताओं को भगा भगा के दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। लेकिन सरकार का ये है कि आप लोग दिग्भ्रमित ना होइए, छात्रों को बार बार आश्वासन भाई दीजिए ना, हम तो कह रहे हैं कि हम लोग तो तब से चल ही रहे हैं, आज दे दीजिए, कल दे दीजिए, हम लोग स्वतः घर चले जाएंगे, हम लोग यहीं रोक देंगे धरना को। यहाँ के मंत्री बोल रहे हैं कि हम लोग काफी चिंतित हैं और हमें पर पैसों की कमी नहीं है। उनको पूछेगा कि आपका बेटा अभी पढ़ना छोड़ दिया है। अरे भाई, मंत्री को कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसका बेटा उसका पूरे खानदान पढ़ लिख रहा, उसको पैसा का छात्रवृत्ति का जरूरत नहीं है। राज्य का युवा गरीब वो पीड़ित है, जो गरीब का बच्चा है वो पढ़ने से वंचित रह रहा है, तो मंत्री को क्या फर्क पड़ रहा है? तो उसके बोल देने से कुछ नहीं होगा। तत्काल प्रभाव पे मंत्री महोदय जी अम्बिलन तुरंत का तुरंत अभी पैसा। क्या लगता है आप लोग के जेल कैंप का इतना बड़ी पदयात्रा सफल हो पाएगी? एकदम 100% सरकार पे दबाव बना है और हम लोग इसके बावजूद अगर नहीं मिलेगा तो हम लोग फिर आंदोलन की तैयारी करेंगे।